हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्लास 3 के लिए। देखिए, नंबर ऑन अबेकस। हियर इज शोन एन अबेकस विथ 4 स्पाइक्स। 4 स्पाइक्स मीन्स 4 कीले, जिन पर क्या दिए हुए हैं, कुछ बीड्स दिए हुए हैं। बीड्स यानी मोती मान सकते हैं, आप बॉल्स मान सकते हैं। ईच स्पाइक हैज सम बीड्स ऑन इट। सब स्पाइक्स पे या सारी स्पाइक्स पे क्या दी गई हैं, बॉल्स दी गई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। द नंबर ऑफ बीट शो द नंबर ऑफ 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। जितने नंबर ऑफ बीट्स ईच स्पाइक पे होंगे और जहां उसका प्लेस होगा वो क्या शो करेंगे, 1000, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000, 200, 3 tens, 4 ones. तो the abacus on the left shows 1 2 3 4, यानी which is read, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1234 और लिखा भी ऐसे ही जाएगा 1234. Our next topic is एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स कोई भी नंबर को खोल के लिखना, और शॉर्ट फॉर्म यानी उसे सम अप करना, उसे छोटा करना। तो आइए देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ नंबर। एक नंबर लेते हैं हम 4582 यानी 4582। इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे शो करते हैं, देखिए कॉलम्स बना दिए हमने, वंस, टेंस, 100, 1000 के, और फिर इसे यहाँ प्लेस कर दिया 2854। तो ये क्या हो जाएगा, 4582। क्लियरली वी कैन सी, हम क्लियरली ये देख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 4000, फिर 500, फिर 8 टेंस और बाकी में एंड 2 ones। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, 4000 को 4000, 4000, 500, 5 and 00, 8 ones means 80 and 2 ones means 2। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कौन सा फॉर्म होगा ये, एक्सपेंडेड। अब आपको क्या करना है, दस इसी तरह द एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 4521, 4582 का 4580 प्लस 2। इन सब नंबर को बीच में सम क्यों आया, बीच में एडिशन का साइन क्यों आया, क्योंकि जब आप इसे जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वापस आपको यही नंबर मिलेगा। वी कैन ऑल्सो से दैट द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मीन्स इसको सम अप करना है अब आपको, तो आप यही फॉर्म लेके इसको वापस ऐड करेंगे, तब क्या आएगा, इज 4582। नेक्स्ट देखिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। किसी भी डिजिट में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वो खुद ही होती है। जो नंबर हमें दिया गया है वह खुद नंबर या वह नंबर स्वयं ही खुद का क्या होता है, फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 1286 इज 8 ओनली। इसमें आपको फेस वैल्यू ऑफ 8 की फेस वैल्यू पूछी गई है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स पोजिशन। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वह हमेशा वो नंबर ही रहेगा। अगर इसका प्लेस भी चेंज कर दिया जाए, इसे आगे रख दिया जाए या पीछे रख दिया जाए, तब भी इसकी वैल्यू, फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू। प्लेस यानी जिस जगह पर वो रखा है उसकी वैल्यू। एवरी डिजिट, प्रत्येक डिजिट का, इन अ नंबर
has a value depending on the place where it occurs. This is known as place value. किसी भी डिजिट में जब आप नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं तो जिस जगह पर, जिस प्लेस पर वो आता है वही उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है. एग्जाम्पल से समझते हैं हम. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजिशन इट होल्ड्स इन द नंबर. और अगर नंबर के पोजीशन चेंज कर दिए जाएं तो प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाती है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर. इस नंबर में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? पहले आप इस नंबर को क्या कीजिए, प्लेस वैल्यू में अरेंज कीजिए. प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाएगा? 1000, 100, टेंस और वंस. जब आप इसको रखेंगे 4, 2, 5, 6. अब 6 कहाँ आ रहा है? 6 वंस के प्लेस में आ रहा है, वंस के घर में आ रहा है. आप ऐसे समझिए ये सबके घर बने हुए हैं. तो आपको देखिए 6 किसके घर में है? वंस के घर में है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 किस जगह पे रह रहा है? 6 वंस के घर में. और 6 वंस मीन्स क्या होता है? 6. नेक्स्ट आइए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 4, 2, 6, 5. इन दिस नंबर 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखिए, अब इस नंबर को लिखिए आप 4, 2, 6, 5. अब 6 किसके घर में रह रहा है? 6 टेंस के घर में रह रहा है. तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 टेंस. और 6 टेंस मीन्स क्या होता है? 60. नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर. रखिए इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में 4, 6, 2, 5. अब देखिए 6 किसके घर में है? प्लेस का मतलब होता क्या है? स्थानीय होता है ना. तो 6 किसके घर में रह रहा है? कौन से स्थान पर है? तो ये रहा 6 किसके घर में है? 100 के घर में. तो ये क्या हो जाएगा? 600. 600 मीनिंग 600. नेक्स्ट देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर. इसको रखिए आप 1000 में. सिक्स, 4, 5, 2. तो 6 किसके घर में है? 1000 के घर में. तो इसका 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6000. और 6000 को कैसे लिखा जाता है? 6000. 6000. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सीसियर ऑफ अ नंबर एंड प्रीडिएशन ऑफ अ नंबर. देखिए सक्सीसियर क्या होता है? द सक्सीसियर ऑफ एनी नंबर इज 1 ग्रेटर देन दैट नंबर. पॉइंट ये है आपका. एनी नंबर, किसी भी नंबर का सक्सीसियर क्या होगा? 1 ग्रेटर देन दैट नंबर. वी कैन ऑब्टेन द सक्सीसियर ऑफ एनी नंबर बाय एडिंग 1 टू इट. किसी भी नंबर का सक्सीसियर उससे एक ज्यादा होगा. जब आप दिए गए नंबर में 1 को ऐड करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? सक्सीसियर. For example, the successor of 5380 is. तो 5380 प्लस 1. अगर हमें इसका सक्सीसियर निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे? +1. आप जब +1 करते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं. वो मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ. पहले आप इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कीजिए. नंबर क्या था आपका? पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे. 0, 8, 3 और ये 5.
अब आप नंबर लिखते हैं 1, आपको जब ऐड करना होता है 1 तो आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, और फिर इसको नंबर को बना के क्या कर देते हैं 6380, जो कि रॉन्ग है। ओके, राइट तरीका क्या है इसको करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि किसी भी नंबर को लिखे तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो 1 को लिखना है आपको, तो 1 आएगा यहाँ वंस प्लेस पे, और यहाँ आएगा एडिशन का साइन। अब जब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो आप क्या लगा दिए, 0 पे लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। जब आप 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो अगेन वही नंबर आएगा वापस। तो 0 में 1 को ऐड किया गया तो 1, 8 में 0 को 8, 3, 5, तो आपका नंबर क्या आएगा 5381। ये आपका सक्सेसियर नंबर होगा। अब प्रीडियसर ऑफ अ नंबर क्या होगा, द प्रीडियसर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का प्रीडियसर क्या होगा, इज 1 लेस देन दैट नंबर, उस नंबर से एक कम, यानी उसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। We can obtain the predecessor of any number by subtracting 1 from it. For example, the predecessor of this number 8034 is 8034 minus 1. Again, आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे कि आगे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप पीछे लिखेंगे। जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कीजिए पहले इसे, -1 पीछे से लिखा जाएगा यहाँ, जब कुछ नहीं है तो सब जगह क्या आ जाएगा 0। अब 4 में से 1 जाएंगे तो 4 में से आपने 1 निकाल दिया, क्या बचे 3, तो यहाँ आ जाएंगे 3 में से 0, किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए वापस वही नंबर आएगा 3 का 3, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 0 गया 8। ओके, तो हमारा पूरा कंक्लूजन ये है कि सक्सेसर ऑफ अ नंबर, सक्सेसर मीन्स किसी भी नंबर में क्या करना है +1, और अगर आपको प्रीडियसर पूछा जाए तो उस नंबर में क्या करना है -1। ओके, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। उसके बाद में एक्सरसाइज आप अपनी जैसे पेपर्स बताए गए थे उनमें करेंगे, जो होमवर्क में आपको दिया जाता है, और स्कूल में आके उन्हें सबमिट करवाएंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे रीड द न्यूमेरल्स फ्रॉम अबेकस। देखिए आपको इसमें बीट्स दिए गए हैं, इसे से आपको ये रीड करना है। कैसे, देखिए फर्स्ट ए में देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6000। फिर 1 2 3 300, 110 मीन्स 10, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस। तो चाहे तो आप इसे नोटबुक के ऊपर भी करके देख सकते हैं, जैसे 6000 300 110 एंड 8 वंस। ओके, ये मैंने डॉट कर दिया है यहाँ पे, तो अभी आपका नंबर बन जाएगा। नंबर ले लीजिए 6 3 1 और 8, 6318। ए सॉल्यूशन दे रखा है। फिर बी देखिए 1 2 3 4 5 5000, 1 2 3 4 400। इसमें देखिए ये सॉल्यूशन रॉन्ग दे रखा है, तो आप इसे मत लिखिएगा। इसको मैं बताती हूँ आपको जैसे लिखना है। जैसे 5000, 1 2 3 4 5000, 1 2 3 4 400। और जब टेंस के कॉलम में
कोई बीट नहीं है तो आप क्या लिखेंगे वहां, 0 बीट्स एंड 2 वंस, 1 एंड 2 वंस, तो यहाँ आ जाएगा ये नंबर होगा आपका 5402। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा 7, 7000, 1 2 3 4 500, 1 2 3 3 tens, 3 tens मीन्स 30 और 1 वंस, तो ये आ गया 1, तो ये नंबर हो गया आपका 7531। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, आपको न्यूमेरल्स दे रखे हैं और उन्हें इस टूल में, अबेकस टूल में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, जैसे ये नंबर दे रखा है 1275, 1275, तो 1000 वाले कॉलम में 1 बीट, 100 में 2, टेंस में 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 वंस, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट 4310, तो 4000 वाले कॉलम में कितने बीट्स आएंगे, 4 बना दीजिए, फिर 3 100 वाले कॉलम में 3 1 एंड जब 0 है तो आपको वंस वाले कॉलम में कुछ नहीं बनाना है। तो 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई बीट आप नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए 5698, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1000 वाले कॉलम में कितने बीट्स आएंगे, 5, 100 वाले कॉलम में 6, टेंस वाले कॉलम में 9 एंड वंस वाले कॉलम में 8। नेक्स्ट देखिए डी 2109, तो 2000 वाले कॉलम में 2 बीट्स, 1 एंड 2, उसके बाद में 100 वाले कॉलम में 1, 0 है, टेंस वाले कॉलम में तो कोई बीट नहीं बनेगा, एंड 9 वंस, 9 बीट्स आप वंस वाले कॉलम में बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स आपको पूरा खोल के लिखना है नंबर को, जैसे ये देखा है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही लिखना है। 7000, पीछे से काउंट कर लीजिए पहले, 1s, 10s, 100 एंड 1000, 7259, तो जैसे हम बोलते हैं 7000, 1000 में 3 zeros होते हैं, 200, 250, 5050, 9, ये हो गया 9। नेक्स्ट 8523, 8523। नेक्स्ट 5102, तो 5100। अब जब यहाँ कुछ नहीं दे रखा टेंस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 और 2 वंस, यहाँ आ गए 2। नेक्स्ट आएगा 8432, तो 8430, 30 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। शॉर्ट फॉर्म 3000 प्लस 40 प्लस 9, तो या तो आप इसे ऐड करके लिखिए, नहीं तो आप इसे जैसे बोलते हैं वैसे लिखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करके। पहले हम ऐड करके देख लेते हैं क्या दे रखा है, 1000, 100, 10 एंड 1, 3000, 0 0 0 3। नेक्स्ट में 100 कॉलम में कुछ नहीं है, 0 0 0 0, 40 और 9। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तब भी आएंगे 9 4 0 3, तो नंबर क्या आएगा
3049। अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट में रख के देखते हैं क्या दे रखा है 3000, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 0 100 0 40 मीन्स 4 10s एंड 9 1s, तो यहाँ आ जाएगा 9 1s। नेक्स्ट देखिए 7000, 1000 वाले कॉलम में 7, 500, 100 वाले कॉलम में 5, 60 को क्या लिखते हैं हम 6 10, यहाँ आ जाएगा 6 10s, फिर 7 1s, तो यहाँ आ जाएगा 7, तो नंबर क्या आ जाएगा 7567। नेक्स्ट है 2000, 1000 वाले कॉलम में क्या आएगा 2, 2000, 0 100, 0 10s एंड 1 1s, तो ये क्या आ जाएगा 2001। नेक्स्ट 6000, 900, 20 को क्या लिखते हैं 2 10s एंड 0 1s, तो 0 1s, तो नंबर क्या आएगा 6920। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अनसर्किल्ड डिजिट। जो डिजिट आपको सर्किल करके दिए गए हैं उनको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में बताना है। देखिए इस तरीके से इन्होंने ये चार्ट बना दिया है कॉलम्स में, सीरियल नंबर, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फर्स्ट नंबर है हमारा 2019 में 9 नंबर को सर्किल किया गया है, तो प्लेस वैल्यू आप जानते हैं जहां पे प्लेस होता है, जहां पे वो नंबर रखा होता है, जिसके घर में होता है वही होता है, तो प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे 1s 10s 100 एंड 1000, 9 1s, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 1s मीन्स 9। फेस वैल्यू आपको बताया गया, जो नंबर आपसे पूछा गया है फेस वैल्यू में वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होता है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9। नेक्स्ट देखिए 4137 में 3 डिजिट को क्या किया गया है सर्किल। 3 डिजिट को जब सर्किल किया है हमने, तो ये कहाँ है टेंस वाले कॉलम में है, टेंस के घर में है, तो 3 टेंस मीन्स क्या होता है 30, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा वही नंबर 3। नेक्स्ट है 2834, तो इसमें 1000 कॉलम में 2 को सर्किल किया गया है, तो 2 किसके घर में है 1000 के, तो क्या लिख देंगे हम 2000, और 2 का फेस वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा। नेक्स्ट 7562, तो 5 किसके घर में है 100 की, तो ये क्या हो जाएगा 500 इसका प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, राइट द सक्सीसियर एंड प्रीडियसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सीसियर मीन्स नंबर में जो नंबर आपको दिया गया है उसमें क्या करना है +1, और प्रीडियसर में -1। आइए यहाँ फर्स्ट नंबर आपको दिया है 1257, तो 1257 का सक्सीसर क्या हो जाएगा +1 कीजिए इसमें, तो 1258।